बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम QSO 1984 पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है एडमिशन और कन्फेशन को थारोली पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडमिशन एंड कन्फेशन। अब लॉ में आप देखेंगे कि आपको हर जगह पे कंपैरिजन्स मिलेंगे। अब कभी आपने ये सोचा है कि इतने ज़्यादा कंपैरिजन्स लॉ में किए क्यों जाते हैं? तो कंपैरिजन्स इसीलिए किए जाते हैं कि जब एक वकील कचहरी में पहुंचता है तो वो एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा मुकदमात के साथ डील कर रहा होता है, जिनमें कुछ क्रिमिनल होते हैं, कुछ सिविल होते हैं, कुछ बैंकिंग के होते हैं, कुछ टैक्सेस के होते हैं। तो ऐसी सूरत में वकील का कनिंग होना, लायर का कनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कनिंग तभी होगा जब वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्सअप नहीं करेगा। तो एक चीज़ दूसरी में मिक्सअप ना हो, इसीलिए कंपैरिजन्स किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडमिशन और कन्फेशन का कंपैरिजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था, इनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो एडमिशन है आपका, एडमिशन डील करता है सिविल केसेस में मोस्टली, और जो कन्फेशन है वो आपका क्रिमिनल केसेस में डील करता है। बेसिकली ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। अब जो कन्फेशन होता है वो एडमिशन के अंदर जब आपका क्राइम वाला आंसर शामिल हो जाता है, यानी कि गिल्ट वाला आंसर शामिल हो जाता है, तो वो बन जाता है कन्फेशन। उसके अलावा वो एडमिशन ही रहेगा, यानी कि किसी भी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना। वो अगर आपने सिविल वाली सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया है तो वो होगा आपका एडमिशन। लेकिन अगर आपने किसी क्राइम को एक्सेप्ट किया है या आपने ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप फ़लाँ क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो वो होगा क्रिमिनल। तो एडमिशन और क्रिमिनल में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि एडमिशन आपका सिविल से डील करता है और कन्फेशन आपका डील करेगा क्रिमिनल केसेस से। अब इसके सेकंड डिफरेंस की तरफ आते हैं। इसका सेकंड डिफरेंस है प्रूफ, कि जो एडमिशन है उनको प्रूव करने के लिए स्ट्रिक्टली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन द केस ऑफ कन्फेशन आपको कन्फेशन स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ता है कि आया ये कन्फेशन ठीक है या कि नहीं ठीक। क्योंकि सिविल केसेस में ये होता है कि सिविल केसेस में आपको सज़ा नहीं मिलती, आपको डैमेजेस मिलते हैं या आपको जो आपका क्लेम होता है वो मिलता है। बट इन द क्रिमिनल केसेस बात आ जाती है सज़ा पे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि जहाँ पे आप कन्फेशन देख रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ आती है एस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो सिविल केसेस होते हैं, यानी कि एडमिशन्स जो होते हैं, उनमें आपके राइट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि ए और बी के दरमियान किसी प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा है। अब ये प्रॉपर्टी किसका राइट है, ए का या बी का? अब ऐसी सूरत में अगर आप कोई सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट देंगे वो आपका एडमिशन कहलाएगी, और जो आप सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट देंगे वो किसी ना किसी का राइट डिस्कवर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए कहता है कि इनके दरमियान प्रॉपर्टी का इशू है, बी ने ए को सू किया हुआ है कि जो ए के पास प्रॉपर्टी है वो मेरी है, और ए कहता है कि हाँ जी वाकई ही ये प्रॉपर्टी बी की है। तो ए ने एक राइट इस्टेब्लिश कर दिया बी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो एडमिशन होते हैं वो आपके इस्टेब्लिश करते हैं आपके किसी भी सिविल राइट को, बट कन्फेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी क्राइम को।
कि जी हाँ मैंने मर्डर किया, हाँ मैंने डकैती की, हाँ मैंने चोरी की, हाँ मैंने रेप किया, तो जो भी आपका कन्फेशन होगा वो आपके क्राइम को इस्टेब्लिश करेगा, और जो आपका एडमिशन होगा वो आपके राइट को इस्टेब्लिश करेगा। अगला जो इसमें डिफरेंस है वो है एडमिसिबिलिटी का। अब कन्फेशन में हमने पढ़ा था कि जब तक इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, थ्रेट, अगर किसी कन्फेशन में ये तीन चीज़ें अवेलेबल हैं या इन तीनों में से कोई एक चीज़ अवेलेबल है, तो इसके बारे में अगर आपने जाना है तो आप मेरा कन्फेशन वाला लेक्चर पूरे का पूरा देखें तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, अगर अभी समझ नहीं आ रही। अगर किसी कन्फेशन में इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और थ्रेट अवेलेबल है या ये तीनों में से कोई एक अवेलेबल है, तो आपका वो कन्फेशन जो होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा, वो इनएडमिसिबल होगा। बट नॉट इन द केस ऑफ एडमिशंस। एडमिशन के केस में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर आपके उस एडमिशन में इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या थ्रेट वगैरह हो तो वो आपका एडमिसिबल नहीं होगा, अदरवाइज़ एडमिसिबल होगा। एडमिशन के केस में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। एडमिशन में ये परखा भी नहीं जाता कि उसमें इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या थ्रेट है भी कि नहीं है। अगली चीज़ है जी कॉरोबोरेशन। जब भी कोई कन्फेस करता है किसी क्राइम का तो उसको अच्छे तरीके से परखा जाता है। अब उसको अच्छे तरीके से परखे जाने के पीछे पर्पस क्या है? क्योंकि जब कोई कन्फेशन कर रहा होता है तो उसको फिर सज़ा भी सुनानी होती है। अब कुछ सज़ाएं सख्त भी होती हैं जो कि मौत की सज़ा और कुछ उम्र कैद की सज़ा। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ये जानना ज़रूरी समझती है कि आया ये किसी इंड्यूसमेंट, किसी थ्रेट या किसी कंपल्शन के अंडर तो नहीं ये कन्फेशन कर रहा। अगर ऐसा है तो फिर इसका ये कन्फेशन कबूल ना किया जाए। तो ऐसी सूरत में जब भी आप कोई कन्फेस करते हैं तो उस कन्फेस को कॉरोबोरेट करना ज़रूरी होता है। अब कॉरोबोरेशन क्या होती है कि उसको जो दूसरे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं उनके साथ कॉरोबोरेट किया जाता है। कॉरोबोरेशन की एग्जांपल आपको देता हूं कि ए ने बी के घर चोरी की। अब ए कन्फेस कर रहा है कि हाँ जी मैंने चोरी की है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि भाई चोरी का माल किधर है तो उसे नहीं पता कि भाई चोरी का माल किधर है, या मैंने खा दिया या मैंने बेच दिया या मैंने रख लिया, उसको नहीं पता। तो जब उसको ये नहीं पता तो फिर उसका कन्फेशन इनएडमिसिबल होगा। लेकिन नॉट इन द केस ऑफ एडमिशंस। जब आपने एडमिशन कर लिया तो उस वक़्त कॉरोबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। इन द केस ऑफ कन्फेशन आपको कॉरोबोरेशन की ज़रूरत है। अगर ऐसी सूरत में ए कहता है कि मैंने जो माल चुराया है वो मेरे घर के फ़लाँ कमरे में फ़लाँ अलमारी में पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसका जो कन्फेशन है वो कॉरोबोरेट हो गया उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ। तो नतीजा ये निकला कि जो एडमिशन है उसको कॉरोबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट कन्फेशन नीड टू बी कॉरोबोरेटेड। अब अगली चीज़ आ जाती है कि इनमें अगला डिफरेंस है सेफ गार्ड्स। कन्फेशंस में हमने देखा कि आर्टिकल 38, 39 जो हैं वो कन्फेशन को एक सेफ गार्ड देते हैं कि पुलिस ऑफिसर के सामने किए गए कन्फेशन की या कस्टडी ऑफ द पुलिस में किए गए कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। बट देयर इज़ नो सच सेफ गार्ड इन द केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन में ऐसा कोई भी सेफ गार्ड QSO 1984 में नहीं दिया गया, जबकि आपके कन्फेशन में ये सेफ गार्ड अवेलेबल है।
अब आ जाते हैं इसके अगले डिफरेंस पे, जिसको आप कह सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं एज़ टू यूज़। एज़ टू यूज़ में उसमें हमने पढ़ा था एडमिशन्स में कि आपका ऑन बिहाफ भी जो दिया हुआ है ना, आपका ऑन बिहाफ दिया हुआ एडमिशन भी एडमिशन ही कंसीडर होगा। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि एक डेड पर्सन या कोई अननोन पर्सन है, इसको हम बहुत तफसील से एडमिशन के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एडमिशन के बारे में तफसीलन देखना चाहते हैं तो आप एडमिशन वाला मेरा लेक्चर कंसल्ट कर लें कि ऑन बिहाफ ऑफ डेड और अननोन पर्सन जो है वो भी दिया गया एडमिशन सम ऑफ द टाइम एडमिसिबल होता है, बट नॉट इन द केस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन के केस में अगर कोई बंदा जो है उसके बिहाफ पे कन्फेस नहीं कर सकता। अब एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, अगला जो इसका डिफरेंस है वो है जॉइंट इफेक्ट। जॉइंट इफेक्ट क्या होता है? अगर सिविल केसेस में 4 पार्टीज़ हैं, सॉरी एक पार्टी में 4 बंदे हैं, इनमें से कोई एक कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए ही कह देता है कि जिस प्रॉपर्टी का हम पे केस हुआ पड़ा है वो वाकई ही हमारी नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं एडमिशन की। अगर ये इनमें से ए कह देता है कि जो प्रॉपर्टी का केस हम पे हुआ पड़ा है जो कि हमारे कब्ज़े में है वो हमारी नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये वाला जो इसका ए का एडमिशन होगा ये बी सी डी का भी एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं दूसरी तरफ कन्फेशन को देखते हैं तो एक ऐसा जुर्म है जो इन चारों ने मिल के किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने रेप किया हुआ है, तो इनमें से अगर ए कहता है कि हमने रेप किया है, यानी कि ए बी सी डी हमने रेप किया है, तो ऐसी सूरत में ये जो कन्फेशन होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी का होगा, बाकी का ये कन्फेशन नहीं होगा। अगर बाकियों में से कोई अपना अपना कन्फेशन करता है तो ठीक, अदरवाइज़ इस ए का जो कन्फेशन होगा इन बाकी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉरोबोरेटिव एविडेंस होगा। तो ये इनका डिफरेंस है कि एडमिशन में जब जॉइंटली एक बंदा कह देता है तो वो सबका एडमिशन हो जाता है, बट इन द केस ऑफ कन्फेशन अगर जॉइंट ऑफेंस किया हुआ है तो उनमें से एक बंदा अगर कन्फेशन कर लेता है तो बाकी जो लोग होंगे उनके लिए वो कन्फेशन नहीं होगा। उनके लिए जो ए का कन्फेशन होगा वो जस्ट एक कॉरोबोरेटिव एविडेंस होगा। अगला जो इनमें डिफरेंस है वो है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन अगर आप एडमिशन के हवाले से देखें तो एडमिशन के हवाले से वंस आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप फिर उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट इन द केस ऑफ कन्फेशन आप कन्फेशन को किसी भी स्टेज पे जाके ये प्रूव करके कि मेरा कन्फेशन उन 3 चीज़ों जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हमने पढ़े थे कि मेरा कन्फेशन इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ के अंडर था, लिहाजा अब वो मेरा थ्रेट, अब वो मेरा प्रॉमिस, अब वो मेरी इंड्यूसमेंट ख़त्म हो गई है, अब मैं इसको वापस लेना चाहता हूँ। तो ऐसी सूरत में कन्फेशन की सूरत में आप अपना कन्फेशन रिट्रैक्ट कर सकते हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन में वंस आपने एडमिशन दे दिया तो उसके बाद आप एडमिशन को रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप किसी ऐसे एविडेंस को रिट्रैक्ट ना कर सकें उस पे स्टापल का कानून लगता है। तो स्टापल के कानून के बारे में इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा होगा।
वो भी ज़रूर देखिएगा। अब अगली चीज़ आती है कि एज़ टू मेकिंग, एडमिशन के हवाले से कि एडमिशन में ये होगा कि आपका कोई एजेंट आपका लॉयर या रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंजर इनकी दी हुई स्टेटमेंट भी आपका एडमिशन काउंट होगा। अब एडमिशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर उसकी बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसको कहते हैं कि एक ऐसी एक्नॉलेजमेंट जो कि किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट इन इशू के लिए कोई इन्फेरेंस क्रिएट करती है, तो वो आपका एडमिशन होता है। अब एडमिशन आपका एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, लॉयर के थ्रू भी, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी, स्ट्रेंजर के थ्रू भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए और बी हैं, इनके दरमियान एक झगड़ा चल रहा है एक टीवी को लेके। बी के पास ये टीवी है, ए कहता है ये मेरा है, बी कहता है ये मेरा है। अब बी ने सी को किसी दिन बताया था कि मैंने ए का टीवी लिया हुआ है। अब जो सी की स्टेटमेंट होगी कि बी ने मुझे बताया था कि उसने ए का टीवी लिया हुआ है, तो वो भी एक एडमिशन होगी। लेकिन अगर आप कन्फेशन को देखें तो कन्फेशन में सिर्फ़ और सिर्फ एक्यूज़ की जो होगी, कन्फेशन में होता है एक्यूज़ यानी कि मुल्ज़िम। अब कन्फेशन में सिर्फ़ और सिर्फ जो मुल्ज़िम का बयान होगा अपने ख़िलाफ़ वॉलंटेरीली, एक तो ये वॉलंटरीली होगा और विदाउट इंड्यूसमेंट, विदाउट प्रॉमिस, विदाउट थ्रेट होगा, तो वो जाके कन्फेशन बनेगा। मुल्ज़िम के बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई लॉयर, कोई एजेंट जो है मुल्ज़िम के बिहाफ पे कन्फेशन नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं इनकी एविडेंशियरी वैल्यूज़ की तरफ। जो आपका एडमिशन है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू एज़ कंपेयर टू कन्फेशन कम है। तो जो कन्फेशन है, क्योंकि वो कंक्लूसिव होता है, कन्फेशन केस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देता है। यानी कि अगर कत्ल का मुकदमा चल रहा है, डकैती का मुकदमा चल रहा है, तो अगर मुल्ज़िम ने कन्फेशन कर लिया तो एंड ऑफ द केस हो जाता है। बट एडमिशन्स जो हैं ये साथ साथ सिविल केसेस में चलते रहते हैं, ये कंक्लूसिव नहीं होते। बहुत सारे एडमिशन्स को मिला के एक नतीजा निकाला जाता है, एक रिज़ल्ट निकाला जाता है। बट जो कन्फेशन होता है वो एट वंस ही आपको ट्रायल के एंड पे ले जाता है, लेकिन नॉट इन द केस ऑफ एडमिशन। तो इन सारी चीज़ों को कुल मिला के ये बनता है कि जो एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू है वो कम है, जबकि कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू ज़्यादा है। तो आज के लेक्चर में हमने एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस पढ़ा। एडमिशन जो है वो सिविल में होता है, कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में होता है। एडमिशन को स्ट्रिक्टली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फेशन को स्ट्रिक्टली प्रूव करने की ज़रूरत है। एडमिशन जो है वो राइट इस्टेब्लिश करता है, जबकि जो कन्फेशन है वो आपके क्राइम को इस्टेब्लिश करता है। जो एडमिसिबिलिटी होती है, जो एडमिसिबिलिटी में एडमिशन जो है उसमें ज़रूरत नहीं है वॉलंटरीली की, और जो कन्फेशन है उसमें वॉलंटरीली की ज़रूरत है। कारोबोरेशन में आ जाएगा कि एडमिशन आपका नीड नॉट टू बी कारोबोरेट, कि एडमिशन को कारोबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कन्फेशन को कारोबोरेट करने की ज़रूरत है।
सेफ़ गार्ड्स में आ जाएगा कि एडमिशन में कोई ऐसे सेफ़ गार्ड नहीं दिए गए जो कि कन्फेशन को दिए गए हैं। कन्फेशन अगर आप पुलिस अफसर या पुलिस की कस्टडी में करते हैं तो उसको सेफ़ गार्ड अवेलेबल है, वो इररेलेवेंट होता है। अगर आप यूज़ पे आ जाएं तो ऑन बिहाफ भी है, ऑन बिहाफ ऑफ डेड पर्सन, ऑन द बिहाफ ऑफ अननोन पर्सन जो है एडमिशन वो किया जा सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन में ऑन द बिहाफ ऑफ आप कन्फेस नहीं कर सकते। जॉइंट इफेक्ट में आ जाएं तो अगर 4 बंदों ने एडमिशन सिविल केसेस में आते हैं तो 4 बंदों में से एक बंदे का एडमिशन उन चारों का एडमिशन होगा। लेकिन अगर क्रिमिनल केसेस में आते हैं तो ऐसी सूरत में जो एक कन्फेस करेगा उसका कन्फेशन उसके अपने लिए होगा, बाकियों के लिए वो जस्ट एक कॉरोबोरेटर एविडेंस होगा। रिट्रैक्शन में आ जाएं तो जो आपका एडमिशन है वो रिट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि वो वापस नहीं लिया जा सकता, जबकि कन्फेशन जो है वो रिट्रैक्ट किया जा सकता है अंडर सम सर्कमस्टांसेस जो हमने तफसीलन पढ़े हैं। अगर आप मेकिंग में आ जाएं तो एडमिशन जो है आपका एजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, लॉयर कर सकता है, आपका स्ट्रेंजर कर सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन में सिर्फ़ और सिर्फ अक्यूज़ ही कन्फेशन कर सकता है। एविडेंशियरी वैल्यू आ जाए तो इन सब को देख के आपको समझ आ रही होगी कि एविडेंशियरी वैल्यू जो है एडमिशन की है वो कम है, बट जो कन्फेशन है वो आपको केस के एंड पे ले जाता है, तो कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके सामने हाज़िर हूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।